बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं बार्सिलोना में मौजूद हूँ, स्पेन का खूबसूरत शहर बार्सिलोना, और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त राजा सज्जाद हुसैन साहब, पाकिस्तान की मारूफ कारोबारी शख्सियत, चेयरमैन है न्यू एयरपोर्ट सिटी के, ये भी इस वक्त बार्सिलोना में मौजूद हैं। तो राजा साहब से मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। राजा साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको बार्सिलोना में खुश आमदीद कहते हैं। वैसे तो मैं भी परदेसी ही हूँ, लेकिन मैं चूँकि पहले आया था तो मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जी जी। तो राजा साहब, आप यहाँ पर अपने कारोबारी सिलसिले में आए हैं। मुझे पता चला है कि जो आपकी सोसाइटी है न्यू एयरपोर्ट सिटी, उसके हवाले से आपका आना हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात के तनाज़ुर में पाकिस्तान में रियल एस्टेट का बिज़नेस का क्या आप मुस्तकबिल देख रहे हैं, और ओवरसीज़ के लिए इस बिज़नेस में अब कितना चार्म है, और आपकी सोसाइटी के अंदर क्या चार्म है? जी अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बिल्कुल मैं इस हवाले से आया हूँ कि यहाँ पे इन्होंने जानी साहब ने और एजाज साहब ने मुझे होस्ट किया है, और उस हवाले से मैंने सोचा कि मैं पाकिस्तान के लिए भी बातचीत करूँ। जहाँ तक पाकिस्तान में रियल एस्टेट का तल्लक है, वो कुछ साल ज़रा स्लो थी क्योंकि कुछ डिसेप्शन था, लेकिन अभी अल्लाह के फजल से और फील्ड मार्शल साहब के कोशिशों से, मिन्नतों से, और प्राइम मिनिस्टर के साहब की कोशिशों से हालात बहुत बदल चुके हैं, और हमारे हालात पूरी दुनिया के सामने हैं। बहुत पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये अभी सबको बताऊं कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट का बहुत बड़ा मौका है। बहुत जो डेवलपमेंट होने जा रही है इसमें। जैसे कि मिडिल ईस्ट में हम पहले इन्वेस्ट करते थे, बाकी लोग भी इन्वेस्ट करते थे, लेकिन अभी पूरी दुनिया में ये बात बिल्कुल पाकिस्तान के लिए क्लियर हो चुकी है कि हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, हमें बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा साहब, ये जो अभी ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर हमने देखा कि वो ममालिक जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर साल से बल्कि कई साल लगा के उन्होंने बनाया, वो बुरी तरीके से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने देखा कि नाकाम हुआ। और एक चीज़ हमारे सामने आई कि मुस्तकबिल में किसी भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट के लिए उस मुल्क का दफ़ाई लिहाज से मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ाई ताकत है, दुनिया की वाहिद एटमी इस्लामी रियासत है। तो ये चीज़ जो है मुस्तकबिल में पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? जी जनाब, ये तो बिल्कुल एक लोहे पे लकीर है कि ये बहुत मुस्बत साबित होगी, क्योंकि मिडल ईस्ट में किसी का भी अपना डिफेंस नहीं था। ये बल्कि कुछ अर्सा पहले फील्ड मार्शल साहब जब लीबिया के दौरे पर गए थे तो उनने भी बावर कराया था कि सबसे पहले आपका डिफेंस सही होना चाहिए, आपकी आर्मी सही होनी चाहिए, और तब जाकर आप जो है इस दुनिया में अपना नाम पैदा कर सकते हैं। तो वो हमें अल्लाह ने दिया है। हमारे सारी अफवाज ने मिलकर ये बहुत काम किया हुआ था, उसकी वजह से हमारी अल्लाह हिफाजत कर रहा है, और हमारी तरफ सबकी नज़रें हैं। ये नहीं कि सिर्फ मिडल ईस्ट के अलावा भी जो रशियन स्टेट्स हैं वो भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हमें दे रही है। हमारी इकोनॉमी बहुत बढ़ जाएगी, और उसी में रियल एस्टेट भी बहुत ऊपर जाएगी, क्योंकि पॉलिसी भी बदल रही है। गवर्नमेंट भी इसके बारे में बहुत अच्छी तरह सोच रही है। फाइलों का सिस्टम जिससे बहुत फ्रॉड होता था वो ख़त्म हो जाएगा 2-4 महीने के अंदर। वो ऑलरेडी जो है मेरे नॉलेज के मुताबिक गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसी बना रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करेंगे। जैसे आपसे मैंने बात भी कही थी, CBD का प्रोजेक्ट होने जा रहा है इस्लामाबाद के गिरदोनवाह में। हमें पता है, आपको पता है, आम लोगों को अभी पता नहीं है, हमें पता है। तो वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, और बहुत बड़ा चांस है अभी सब हमारे ओवरसीज़ के लिए इन्वेस्ट करना। अच्छा सब इस वक्त आप मौजूद हैं बार्सिलोना के अंदर जी, और हम मौजूद हैं, ये कुर्तबा रेस्टोरेंट है जी, जहाँ पर आपका प्रोग्राम होने जा रहा है, और यहाँ की कम्युनिटी ने आपको आज मदऊ किया है यहाँ पे, और मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँगा। तो आप ये बताएं कि आपकी जो सोसाइटी है उसके अंदर क्यों कोई इन्वेस्टमेंट करे? ओवरसीज़ को मैंने देखा है कि बड़ी हद तक वो उनका एतमाद ख़राब भी हुआ है। तो ओवरसीज़ को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आपकी जो सोसाइटी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या ख़ास बात है कि इसमें इन्वेस्टमेंट की जाए? बहुत अच्छी बात जनाब अब्बासी साहब। सबसे पहले मैं इन ओवरसीज़ भाइयों को बिल्कुल पुराना जो कंसेप्ट था वो वाज़ह करूँगा
पुराने कंसेप्ट में फाइलें होती थी और वो पब्लिक फंड उठाकर, ओवरसीज फंड उठाकर उसको डिलीवर नहीं कर पाते थे। उसका बहुत बड़ी रीज़न है, वो ये है कि पब्लिक फंड लेकर वो ख़रीदारी नहीं लैंड की कर सकते थे। लैंड ख़रीदना एक बहुत कम्प्लेक्स काम है, उसमें आम बंदा कामयाब नहीं होता, और स्पेशली जब पहले से ना करे तो वो कामयाबी की बात ही नहीं बनती। ये भी गवर्नमेंट इसीलिए जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट अभी करने जा रही, उन्हीं को साथ लेकर चलेंगे जिनने पहले लैंड एक्वायर की हुई है, लैंड उसको कम्पैक्ट किया हुआ है, और फिर उनके साथ चलेंगे। तो मैं शार्ट बात करता हूँ कि हमारी लैंड का यह है कि मुझे 18 साल हो गया है। मैंने सबसे पहले लैंड एक्वायर की, उसके बाद कम्पैक्ट किया, उसके बाद उसको एनएफसी लिया, और मैं बेसिक सारी डेवलपमेंट कर चुका हूँ। जब लोग डेवलपमेंट का क्वेश्चन करते हैं तो मैं उसमें वाज़ा करना चाहता हूँ कि उस पूरी लैंड में इलेक्ट्रिसिटी लगाना ये भी डेवलपमेंट का हिस्सा है, उसमें डैम बनाने ये भी डेवलपमेंट का हिस्सा है, उसमें सुई गैस मंजूर करानी वो भी डेवलपमेंट का हिस्सा है, उसमें पानी का पूरा बंदोबस्त एग्रीकल्चर का वो भी डेवलपमेंट का हिस्सा है, टोपोग्राफिक कराना, उसको डिज़ाइन कराना, मास्टर प्लान बनाना, ये सारा डेवलपमेंट का हिस्सा है। हम सब कुछ कर चुके हैं। अब हम मार्केटिंग भी कर चुके हैं, ब्रांडिंग भी कर चुके हैं, हम अब सेल की तरफ जाएंगे। लेकिन इस मौके पे मैं किसी को नहीं कहूँगा कि हम आपके पास सेल के लिए आएँ, हम इंट्रोडक्शन के लिए आए हैं। हम कहते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को परखें, वहाँ पे वेरीफाई करें। पटवारी, तहसीलदार, डीसीओ साहब के पास, तहसीलदार साहब के पास, किसी भी जगह पे ऑफिशियल पे इसको वेरीफाई करें और विज़िट करें, और विज़िट करने के बाद जब वो मुतमिन हो तो फिर हमारे से बात करें, इंशाल्लाह हम उनकी मदद करेंगे। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने टाइम दिया। थैंक यू। नाजरीन, कौमें मिलकर अपने मुल्क की तामीर और तरक्की को आगे बढ़ाती हैं। इस वक्त मैं देख रहा हूँ बार्सिलोना हो, यूरोप का कोई भी मुल्क हो, ओवरसीज़ कम्युनिटी पूरी तरह चार्ज है। पाकिस्तान ने जो गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई सफारतकारी के मैदान में, उसने ओवरसीज़ के सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए हैं, और इस वक्त ओवरसीज़ कम्युनिटी जोश व जज्बा उनका उरूज पर है। हुकूमत पाकिस्तान ओवरसीज़ को मज़ीद मराहत देकर, फैसिलेट करके और इनके मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करके इस ओवरसीज़ कम्युनिटी को मुल्क में मुआशी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल कर सकती है, अगर कोई करना चाहे तो। ओवरसीज़ बहुत बड़ा सरमाया है, और इस सरमाए की हिफाजत करना और इसको इस्तेमाल करना हुकूमत पाकिस्तान का फ़र्ज़ बनता है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जिंदाबाद।